नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम को बीमा बिल के पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में भारी बवाल हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो आज सामने आ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि मार्शल और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़े हुए हैं, गुत्थम गुत्था हो रही है। इस घटना को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर सदन में मार्शल लॉ लागू करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार के 8 मंत्रियों ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए। सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष से कल की घटना के लिए माफी की मांग की। सरकार का आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने कल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई, सदन की कार्रवाई में बाधा डाली और महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। इससे पहले आज विपक्षी सांसदों ने भी बैठक की और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया। तो आरोप प्रत्यारोप जो है उसका दौर लगातार जारी है। और हम आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे से उन्होंने बात की। गोयल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सांसद तो लगातार कह रहे हैं कि हम ऐसी घटना 100 बार करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। झूठ के आरोप पे वो बचना चाहते हैं एक्शन से। शायद आज का जो उन्होंने नाटक रचा है और झूठ का पुलंदा बनाया है, वो क्लियरली उनको दिख रहा है कि उन्होंने जो व्यवहार किया उस पर सख्त से सख्त एक्शन जायज है, लॉजिकल है और लीगल है। उससे बचने के लिए वो अपने आप को झूठ के आरोप पे भागना चाहते हैं। रही बात 100 बार करने की, वो उनकी मंशा दिखाते हैं, उनकी सोच बताते हैं और उन पार्टियों का कल्चर और जिस तरीके से उन्होंने देश को इतने वर्षों में बर्बाद किया है वो सामने आता है। पूरे देश से देख लिया, भद्दी हरकत नहीं करते हैं, उसको अपने आप ट्वीट करके देश के समक्ष रखते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं। ये बड़ी दुख की घटना है और पूरे देश को आज इसकी निंदा, आज पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है और पूरा देश शर्म कर रहा है ऐसे सांसदों। क्योंकि पहली बार देखा गया है कि चेयरमैन की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इनको तो अब कोई शर्म नहीं है। हर प्रकार के झूठे आरोप लगाने की इनको आदत पड़ गई है। और नीरज पांडे ने ही सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इसी मुद्दे पर बात की है। उनको भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है अनुराग ठाकुर का। बात करने के लिए अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, संसद में, सदन में जिस तरह का हंगामा हुआ, आप लोगों ने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि वो बार बार ऐसी घटनाएं करेंगे। देखिए, जिन्होंने तय ही कर लिया हो कि इतना गिरना है, तो देश के सामने पता चल गया उनको कितना गिरना है। लेकिन खुद तो गिरे, लेकिन देश की गरिमा को तो ना गिराएं। आखिर क्या किया उन्होंने ऐसा, आपने देखा? कांग्रेस की महिला सांसदों ने गिरेबान से सिक्योरिटी किया, लोगों को पकड़ के खींचा, टेबल पर चढ़कर लोकतंत्र को शर्मसार किया। जब किसानों पर चर्चा हो रही थी, चर्चा में भाग नहीं लिया। जब मंत्री ने बयान देने का काम किया तो बयान को फाड़ दिया गया। क्या चाहता है विपक्ष? क्या चर्चा नहीं चाहता? अगर चर्चा हो रही थी तो भाग क्यों रहे? और इस तरह के काम करके कितना और गिरना चाहते हो, ये देश को जरूर बताना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि जिन मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं, सरकार उन पर चर्चा नहीं कर रही, खासकर पेगासस पे, महंगाई पर, इन सब मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार उससे भाग रही है। सरकार सब बातों पर चर्चा कर रही थी। अगर किसानों पर चर्चा हो रही थी तो टेबल पर चढ़कर कांग्रेस के सांसद क्यों कूदे, क्यों चर्चा बंद कराई, क्यों इस तरह का अशोभनीय व्यवहार किया? और कहते हैं 100 बार करूंगा। तो क्या ऐसे सांसदों को देश देखना चाहता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो राज्यसभा में हमारे एमओएस को सबको बैठने के लिए कहा कि देखिए कितना अच्छा वहां पर चर्चा होती है, उस वहां पे जाके सीखिए। सीखना तो दूर, ऐसा व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने और तृणमूल के लोगों ने किया कि जिससे देश शर्मसार हुआ है। और दूसरा, पेगासस पे मंत्री जी बयान दे रहे थे और बयान को ही आपने फाड़ दिया, सदन चलने नहीं दिया। चेयरमैन साहब ने कहा था कि आपको जो सवाल पूछने पूछिए। आखिरकार विपक्ष क्यों भाग रहा था? क्या मानते हैं? मानसिक ऐसी रूप से तैयार होकर आए थे कि वॉश आउट सेशन को करेंगे। इन्होंने वॉश आउट केवल मॉनसून सेशन को नहीं किया, देश की छवि को भी धूमिल करने का काम किया है। कांग्रेस की मंशा क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, जो पार्टी का दिवालियापन आ चुका हो,
जो पार्टी में अराजकता इतनी हो कि जिस पार्टी के अंदर कोई सवाल ना पूछ सके, जो पार्टी अपना अध्यक्ष 2 साल से न चुन सके, जो पार्टी एक के बाद दूसरा चुनाव हारती चली आ रही हो, जिसको जनता ने नकार दिया हो, वो आखिरकार इसी तरह की हरकत सदन में आकर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमने सोचा नहीं था। जिस पार्टी को देश में सबसे लंबा राज करने का अवसर मिला हो, वो अराजकता पर आने का काम करे। तो सत्ता पक्ष के नेता अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल को आपने सुना। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के आरोप को सरासर गलत कहा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। खड़गे ने कहा है कि सफाई देने के लिए सरकार को 8 मंत्रियों की जरूरत पड़ गई। मेरे साथ राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने संसद से लेकर सड़क तक अराजकता फैला दी है, संसदीय मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और माफी की मांग की है सरकार ने विपक्ष से। क्या जवाब? नहीं, संसद में जो चला उसकी सफाई देने के लिए 8 मिनिस्टर की आवश्यकता थी और संसद में जो लोग हैं वो सभी लोग देखे हैं और मांग यही थी हमारी कि पेगासस इश्यू पे डिस्कशन करो। लेकिन हम जब करते हो अनडेमोक्रेटिक होते हो, एंटी नेशनल होते हैं, सदन से सड़क तक हमको आप लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप जब सत्ता में नहीं थे, विरोध पार्टी में जब थे, आपने क्या किया? एक और दूसरी चीज, जो हम लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उसी लिए तो ये पेगासस इशू उठाए थे। आपको क्या हो गया था पेगासस पर डिस्कशन करने के लिए? 2 सवाल और हैं खड़गे साहब मेरे। सरकार ये कह रही है कि 4, 9 और 11 अगस्त को जो सदन में हुआ, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांच तोड़ने से लेकर के आरोप ये भी लगाए कि महिला मार्शलों के साथ बदसलूकी हुई, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ धक्का मारा। ये देखो, ये सब गलत है। जब इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे, देखा जाएगा कौन से सत्यता के आधार पर वो इशू फ्रेम किए हैं, उसका जवाब कैसा देंगे जब कमेटी आएगी तो देखेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या आश्वासन उनकी तरफ से बताया? नहीं, हमने उनको बताया आप नहीं थे सदन में, तो ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो इसीलिए आप इसके ऊपर संज्ञान रखिए। इसीलिए हम पूरे 14-15 पार्टी के लोग गए थे। और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल की सचेतक छाया वर्मा कह रही हैं कि राज्यसभा टीवी तो सरकार का है और क्या दिखाना है ये तो सरकार तय करती है। सरकार अपने मुताबिक सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर रही है। पूरा फुटेज अगर जारी किया जाए तो देखा जा सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा मेरे साथ हैं। छाया जी, धक्का मुक्की जो हुई कल संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, आप भी वहाँ मौजूद थी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ हुआ? आपने क्या देखा? आपके साथ क्या हुआ? देखिए, राज्यसभा का चैनल उनका चैनल है और वो अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, वो खुद तय करते हैं। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या हुआ? जो फुटेज आप देख रहे हैं वो उनके हिसाब से देख रहे हैं। आप शुरू से दिन भर की कार्यवाही देखिए, पूरे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात तो मार्शल वेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग गुंडागर्दी करने आए हैं कि मार्शल के साथ मारपीट करने गए हैं जो वहाँ पर आप इतने मार्शल रखे हैं? पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती, हमारी किसी भी सांसदों ने, ना महिला ना पुरुष, किसी सांसदों ने मार्शल को छुआ नहीं है। धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में आप सब समझते हैं कि धक्का मुक्की में क्या होता है। धक्का मुक्की में हमारी एक महिला सांसद नीचे गिर गई, उसको बचाने के लिए मैं एक महिला मार्शल को हटाने की कोशिश की। वही फुटेज बार बार दिखाया जा रहा है और मैं इसमें कुछ नहीं बोल। आपके साथ क्या हुआ? आप अपनी आप बीती तो बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता तो दी। जी, क्या आपको भी चोट आई? नहीं, मुझे चोट नहीं आई। आपको चोट नहीं आई? नहीं। लेकिन जो वो वीडियो जो जारी किया गया है उसमें दिख रहा है कि मार्शलों से उलझ रहे हैं सांसद, उसकी क्या हकीकत? हमारी महिला एक सांसद नीचे गिर गई और जब वो गिर गई तो उसको बचाने के लिए मैं तो अपना सुरक्षा और अपनी महिला की सुरक्षा तो करूंगी ना। मोदी जी महिलाओं की सुरक्षा तो पूरे देश में कहीं नहीं कर पा रहे हैं, सदन भी उससे अछूता नहीं है। आपको फिर क्या, आपको मार्शल ने आपको भी चोट पहुंचाई? मुझे चोट तो नहीं लगा, मुझे चोट नहीं लगा। क्या हुआ भाई? धक्का मुक्की हुआ। क्या आप डिमांड करती हैं एक सांसद के तौर पे, एक महिला सांसद? किससे डिमांड करें?
ये क्या कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, जो किसी महिला जो इतना बलात्कार हत्या हो रहा है, इतने किसान मर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हमको क्या करेंगे? ठीक है। और मैम एक आखिरी चीज जो सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये कहा गया है कि विपक्षी सांसदों का रवैया ठीक नहीं था, उन्होंने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई किसी ने धक्का मुक्की सांसदों ने नहीं किया है, जो किया है मार्शलों ने किया है। तो संसद में हुए हंगामे पर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष को भी हमने आपको सुनवाया, विपक्ष को भी सुनवाया, एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप दोनों ही पक्ष लगा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे, प्रशांत और आशीष कुमार सिंह। आशीष, आपका रुख मैं पहले करूंगी क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि मोदी सरकार जो है वो महिलाओं की बाहर भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है और सदन में तो कल जो हुआ वो सबके सामने है। राज्यसभा टीवी जो है वो सरकार के कंट्रोल में है, अगर पूरा फुटेज जारी कर दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कहीं ना कहीं शर्मसार तो लोकतंत्र हुआ है और मेरा और आपके जो टैक्स का पैसा है वो फ्री में खर्च हुआ है और सदन ने कोई काम नहीं किया है। देखिए, जो कुछ भी हुआ राज्यसभा के अंदर वो डेफिनेटली अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर था। ऐसा चाहे तेलंगाना के गठन के वक्त लोकसभा में हुआ था, इसी तरह की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी अंदर सांसदों के बीच में। चाहे अभी की मौजूदा बात करूं, इस तरह की तस्वीरें डिस्टर्ब करती हैं, सांसदों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो मैं शोभना आपको बता दूं कि लगातार इस पूरे सेशन में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक के बाद एक मोशंस प्रेजेंट किए गए थे और जब उनको कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया गया, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, उसके बाद ये नौबत आई कि जिस आपने देखा नीरज से बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर, जिस डिस्कशन का वो कृषि मामलों पर, कृषि कानून के मामले पर बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था, वो एक्सटेंडेड डिस्कशन नहीं था जो मोशन के माध्यम से कांग्रेस मांग रही थी। और उसका बाकायदा ट्वीट करके औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने विरोध भी दर्ज कराया था कि हमारा नाम तक उसमें कैसे शामिल किया जब हमसे अनुमति ही नहीं ली गई। कांग्रेस का आरोप था कि हमें चीट किया गया है और सरकार ने खुद अपनी सहूलियत देख करके एक छोटा सा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगा दिया जिसके हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। मुझे लगता है ये कांग्रेस का अपना आर्गुमेंट है, इस वजह से बात यहां तक एस्केलेट हो गई कि इतनी अप्रिय तस्वीरें अंदर नजर आई। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चाहे कोई भी किसी भी तरह की स्थिति आ जाए, इस तरह के अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर को किसी भी पक्ष के सांसद को निश्चित तौर पर अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है आशीष कुमार सिंह, चाहे सत्ता पक्ष जो आज सत्ता में है वो पिछले दिनों विपक्ष में था, जो आज विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष में था, तो इस तरह का जो व्यवहार है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मेरे साथ प्रशांत और नीरज पांडे भी बने हुए हैं। प्रशांत, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक बड़ा आरोप है वो ये है कि राज्यसभा टीवी जो फुटेज सामने आया है, अब नया विवाद उस फुटेज को लेकर है, ये कहना कि राज्यसभा टीवी तो सरकार के कंट्रोल में है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो पूरा फुटेज अनकट आप रिलीज कीजिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या पक्ष रहेगा आप सरकार का? जी देखिए, बिल्कुल विपक्ष की मांग यही है कि पूरी तरह, मैंने भी कुछ देर पहले एक कांग्रेसी सांसद जिनका उस फुटेज में चेहरा दिख रहा है, नासिर हुसैन, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव फुटेज जारी करने से कुछ नहीं होगा, अगर पूरा 2 दिन का फुटेज जारी किया जाए तो बिल्कुल बातें सामने आ जाएगी। ये विपक्ष का तर्क है, सरकार तर्क ये दे रही है। आपने सुना कि सरकार का बिल्कुल साफ कहना है कि जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी खींचतान हुई, वो सांसदों की तरफ से हुई और केवल कल की बात नहीं है। सरकार ये कह रही है शोभना, उसका कहना है कि लगातार ये ट्रेंड रहा है। अभी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नीरज पांडे मौजूद थे। नीरज मौजूद थे, हमारे सहयोगी, हम उनसे पूछते हैं। नीरज, सरकार क्या कह रही है? ये जो पूरा हादसा कल हुआ, पहले जो घटना घटी, उस पर सरकार आखिर क्या कह रही? देखिए प्रशांत, सरकार का साफ मत है कि पहले दिन से लेके, चूंकि देखिए पहले दिन जब ओपनिंग हुई, संसद सत्र शुरू हुआ, उस दिन तो नए मंत्रियों को केवल परिचय कराना था। तो नए मंत्रियों के जब परिचय कराया जा रहा था उस समय सदन में चर्चा या ना चर्चा की कोई बात ही नहीं। तो पहले दिन से ही सरकार का कहना है कि कांग्रेस की जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी, उनका पहले से ही ये निर्णय था कि सदन नहीं चलने देना है। और यही कारण है कि शायद ये पहली बार इतिहास में हुआ हो कि जो नए मंत्री चुन कर आए हैं उनका परिचय तक नहीं कराने दिया गया। इसीलिए सारे
मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, तो उस समय सब लोगों ने यही बात कही कि दरअसल कांग्रेस की पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ये मंशा थी कि सदन नहीं चलने दिया जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उस पार्टी में भी यह तय हुआ कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा हम टैक्सेस पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, महंगाई पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, कृषि कानून पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो सारी जो पार्टियां, कोरोना पर चर्चा के लिए सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना पर चर्चा हो या ना हो, उस पर भी तैयार थे। तो सरकार का मानना यह है कि जब प्रधानमंत्री की बैठक में सभी दलों ने एकमत होकर यह बात कह दी कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों बार बार सदन में जाकर, बात है। बिल्कुल नीरज पांडे, आप ठीक कह रहे हैं, पहुंचते थे बिल्कुल चीजें बदल जाती थी। बिल्कुल नीरज पांडे, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, आप अगर मेज पर चढ़कर बैठ जाएंगे और इस तरह कागज फाड़कर फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं आप देश के सामने भी आपकी जवाबदेही है कि आप हमारे टैक्स के पैसे से ये संसद चलती है, करोड़ों खर्च होता है और आप हमारी समस्याएं नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन जो कुछ भी संसद में हुआ वो शर्मसार करने वाला है और कहीं ना कहीं सांसदों से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। संसद में हंगामे पर बवाल मचा हुआ है, विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए सोनिया गांधी के घर 20 अगस्त को एक बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस समय की यह है कि उस बैठक में ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी। तो लगातार राहुल गांधी ने संसद का जब सदन चल रहा था तो सुबह एक नाश्ते का आयोजन किया, उस समय यह कहा गया कि विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। उधर G23 के नेता कपिल सिब्बल ने भी अपने घर पर एक डिनर का आयोजन किया और अब 20 तारीख को सोनिया गांधी के घर पर विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी बात यह है इस बैठक में कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगी। फूलो देवी नेताम, जिनके ऊपर आरोप है बदसलूकी का, उनसे हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने खास बातचीत की। सुन लेते हैं क्या कहती हैं फूलो देवी। वीडियो है, ये वीडियो जो जारी किया गया है, ये जरा आप मुझे देखकर बताएंगे कि किस तरीके से, साथ में आप चाहें तो पकड़ लीजिए मोबाइल, और किस तरीके से ये क्या कुछ हो रहा है। मोहित, मैं चाहूँगा आप दिखाएं वीडियो और मैडम का जो रिएक्शन है वो भी दिखाएं। ये क्या हो रहा है, इस दौरान क्या हो रहा था? ये धक्का मुक्की ही हो रहा है। ये देखिए, ये सब मार्शल लोग हैं, ये सब मार्शल लोग हैं। मैं तो इसमें दिख नहीं रही हूँ। आप इसमें मैं यहाँ पे हूँ, देखिए ये मैं हूँ। कहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। ठीक है। ये छोटी सी दिख रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मार्शल ये इधर खड़े हैं। उसके बाद ये सब धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का करते करते इधर आ गए हैं। मार्शल लोग क्या कह रहे थे आपसे? क्या वो सीधे आपको? नहीं, हमको कुछ मार्शल नहीं कहे। लेकिन मोदी जी, मेरा कहना यह है कि मोदी जी को किस बात की डर है? वो चेहरे से चेहरे मिला के बात क्यों नहीं करते? देखिए मैम, वीडियो में ये दिख रहा है कि एक कोई सांसद है, सदस्य हैं, जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इस साइड का है, ये तो सीट में है। आप भी तो यहीं पे मौजूद हैं? मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, इधर। मैं वही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हलचल, यहाँ चूंकि इसमें ऑडियो नहीं है तो सांसद लोग क्या कह रहे थे, मार्शल क्या कह रहे थे, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ये वीडियो। मार्शल कुछ नहीं कह रहे थे, मार्शल का काम है उनको रोकना। सरकार को यही तो पूछना चाह रही हूँ मैं आपके माध्यम से, भाई सरकार को किस बात की डर है? वो क्यों नहीं चाहती चर्चा कराने के लिए? वो क्यों महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करती? वो क्यों किसानों के कृषि बिल पे चर्चा करना नहीं चाहती? क्यों महंगाई पे, डीजल, पेट्रोल, गैस पे बात करना नहीं चाहती? ये तो राजनीतिक भूमिका है जो आप कह रही हैं। धक्का मुक्की की शुरुआत कैसे हुई, अगर वो आप समझाना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है कि मार्शल का काम वहाँ मांग को लेके चले गए वहाँ तक, उधर से धक्का हुआ तो हम भी दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि एक ही तरफ से हुआ, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। उसके बाद हमको पीछे से आके ढकेला गया, मैं गिर गई। आप ये कह रही हैं कि सांसदों की तरफ से भी धक्का मुक्की? नहीं, सांसदों की तरफ से नहीं हुई है। मार्शलों, धक्का मुक्की का क्या मतलब? ये मार्शल और सांसद, वही मैं कह रहा हूँ, सांसदों की तरफ से भी धक्का मुक्की हो रही थी। मार्शल लोग धक्का दिए तो सांसद लोग खड़े थे तो होगा ही ना। उसमें आप भी गिर गई? उसी में तो गिरी हूँ मैं, मार्शल। तो फूलो देवी नेताम कह रही हैं कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन तो क्या संसद को सड़क बना दिया जाएगा? सवाल यही देश की जनता पूछ रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच टीकाकरण अभियान को लगातार तेज करने की कोशिश हो रही है, पर कई जगहों पर वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को निराश होना पड़ रहा है। कतारें लग रही हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग
वैक्सीन की भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने महाराष्ट्र में वैक्सीन चोरी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। हमारे संवाददाता कृष्णा केंडे ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आप उस रिपोर्ट को देखिए। पेड़ की तरफ भी सब वैक्सीन है। अच्छा। एंड इसमें वैक्सीन ही नहीं है। पेड़ में देखोगे एक वीक का बुकिंग है। तो इधर आया तो कहीं फर्स्ट डोज नहीं, बल्कि सुबह खत्म हो। 4 बार आके गया लेकिन मिलता नहीं अभी तक। मैसेज करने का, कॉल करने का और बाद में बोलने का कि वैक्सीन नहीं है, खत्म हो गया। एक हफ्ता से हम लोग ऐसे लाइन लगाते नहीं मिल रहा। ये दूसरा दिन में दौड़ के आ रहा हूँ। अभी बोल रहे हैं कल आओ, कोई बोल रहा है कल छुट्टी है, कोई बोल रहा है कल आओ। आज तीसरा दिन है मेरा चक्कर यहाँ पे। 6 बजे से हम लोग खड़े इधर, बारिश है और इधर नो बोर्ड लगा के रखा है। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी लंबी लाइन, टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़। मुंबई में ऐसी तस्वीरें हर दिन देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के तमाम दावों के बीच सच यही है कि आम आदमी मारा मारा फिर रहा है। वैक्सीन की मांग और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब कई प्राइवेट कंपनियां नौकरी पर आने के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग रही है। वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल में अब वही लोग सफर कर पाएंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। ऐसे में वैक्सीन की कमी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। सुबह से शाम तक लाइन लगाने के बाद भी वैक्सीन मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं। मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला डोज, दूसरा डोज लेने के लिए लोग सुबह से खड़े हैं। कंपनियां भी भगा सकती है कि तुम्हारा वैक्सीन नहीं हुआ है, काम पे मत आओ। पेड़ की तरफ भी सब वैक्सीन है। अच्छा। एंड इसमें वैक्सीन ही नहीं है। पेड़ में देखोगे एक वीक का बुकिंग है। 3 बजे से लाइन में खड़ी हूँ, सिस्टमेटिक कुछ नहीं, उधर भगदड़ मच रही है, कुछ नहीं, मैसेज नहीं, कुछ। वैक्सीन के बगैर नहीं लोकल में परमिशन मिलेगा, इसलिए हम लाइन लगाएं कि हमको वैक्सीन मिले। जहाँ जॉब पे गया तो पूरे वैक्सीनेटेड करके आओ, फर्स्ट डोज है। अब अगर 80% अबाउट लोकल से सफ़र करते हैं, प्राइवेट में अवेलेबल है लेकिन पैसा देना पड़ेगा। अभी मैं लाइन में लगा हूँ जॉब के लिए, जॉब सीकर हूँ, तो जॉब नहीं मिल रहा वैक्सीनेटेड बोलने। मैं सुबह 6 बजे से मैं इधर आया तो बोलते इधर भी नहीं हो, दूसरी अपने नियरेस्ट बाय गया उधर भी नहीं है। ऐसा किधर मिलेगा किधर? हर कोई यही पूछ रहा है कि वैक्सीन कहां मिलेगी। तो क्या वाकई वैक्सीन की कमी है या फिर वजह कुछ और है? महाराष्ट्र में वैक्सीन संकट की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जो बेहद चौंकाने वाली हैं। इस छोटे से कमरे में क्या हो रहा है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारी टीम जब खुफिया कैमरे के साथ यहाँ पहुंची तो लाल शर्ट पहने ये आदमी एक बैग के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ कुछ और लोग पहले से मौजूद थे। इस कमरे में फर्श पर एक गद्दा बिछा होने के अलावा कुछ और नहीं था। लाल शर्ट वाला आदमी आकर उसी गद्दे पर बैठ गया और उसने अपना बैग खोला। वो बैग से कुछ पैकेट निकालने लगा। कुछ ही देर में कमरे में बैठे लोग एक एक कर उसके पास जाने लगे। वो उनके हाथ में इंजेक्शन लगा रहा था। एक को इंजेक्शन लगाकर वो अगले को बुलाता था। इस तरह कमरे में मौजूद 8 से 10 लोगों को उसने इंजेक्शन लगाया। ये इंजेक्शन किस चीज का था और इसे इस तरह एक बंद कमरे में क्यों लगाया जा रहा था? यहाँ न कोई डॉक्टर था, न कोई नर्स,
बस यही एक शख्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को इंजेक्शन लगाए जा रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये सब एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो रहा है। हमारे संवाददाता कृष्णा गेडे को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने पहले से ही पुलिस को जानकारी दे दी थी। कुछ ही देर में सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने इस शख्स से पूछा कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही उससे वो बैग खोलने के लिए कहा गया, उसके होश उड़ गए। खोला नहीं पैकेट, जब तक खोलो ठीक है ना, खोला नहीं हाँ खोला नहीं, तुमच्या समोर खोला खोला आमच्या समोर तुम्ही थांबा तुम्ही नाव लिहा काढा 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 बोला ना ते काय आहे मग त्यांच्यासोबत काय त्यांच्यासोबत कोण आहे खोला आहे सगळं काढा कोण आहे खाली काढा खाली काढा अरे काढा म्हणजे तुम्हाला समजते तुम्हाला। बैग खाली होते ही पूरा सच सामने आ गया। इस बैग में दर्जनों सिरिंज और वैक्सीन के वायल भरे हुए थे। पुलिस ने तुरंत इस आदमी को गिरफ्तार किया और पुलिस थाने ले गई। वहां तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से भी वैक्सीन के वायल बरामद हुए। ये देखिए, ये वही वैक्सीन है जो वो कमरे में बैठे लोगों को लगा रहा था। पुलिस की पड़ताल में इस बात की पुष्टि हो गई कि ये कोरोना की वैक्सीन है। अब सवाल है कि उसके पास ये वैक्सीन कहां से आई। तलाशी में पुलिस को इस शख्स का आई कार्ड मिला। इस आई कार्ड के मुताबिक गणेश दुरोले नाम का ये आदमी औरंगाबाद जिला परिषद में आरोग्य सेवक के पद पर तैनात है। मतलब ये कि एक सरकारी स्वास्थ्य कर्मी है। जहां पर ये पुलिस ने कार्रवाई की है वो शाजापुर इलाके का एक 10 बाई 10 का रूम था, जहां पर 10 से 15 कामगार इकट्ठा हुए थे और वही ये शासकीय कर्मचारी उन्हें लस दे रहा था। पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां पर कुछ वैक्सीनेशन की सीरीज और कुछ बोतलें भी पुलिस ने बरामद की है। अब एक बार फिर आप उस कमरे की तस्वीरें देखिए जहां गणेश नाम का यह शख्स कोरोना वैक्सीन लगा रहा था। वैक्सीनेशन के लिए जरूरी इंतजामों में से कुछ भी यहां नहीं था। जिस वैक्सीन को या तो फ्रिज या फिर वैक्सीन बॉक्स में रखना चाहिए था, उसे इस शख्स ने अपने बैग और पैंट की पॉकेट में भरा हुआ था। यानी पहला सवाल तो ये कि इस तरह से लगाई गई वैक्सीन कितनी सुरक्षित बची होगी। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने यहाँ वैक्सीन लगवाई, अगर उनमें से किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें देखने के लिए कोई डॉक्टर या नर्स यहाँ नहीं थे। यानी यहाँ सिर्फ वैक्सीन की कालाबाजारी ही नहीं बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वो भी चंद पैसों के लिए। वहाँ पे गए थे और 300 रुपये पर चार्जेस पे हमें वो लस मिल रही है, ऐसा उन्होंने हमें बोला था। तो हमने वहाँ पे जाके फिर वो लस ली। तब तक फिर मीडिया वाले वहाँ पे आके कितने जनों ने सर कम से कम 9-10 लोग थे। टीकाकरण करने के लिए वो अकेला बंदा यहाँ पर आता था। अगर टीकाकरण के दरमियान किसी को रिएक्शन आती थी तो उसके पास एक भी गोली नहीं थी, ना कोई उपचार करने की यंत्रणा उसके साथ में थी। इस कमरे में जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी वो चोरी की थी। तो क्या वैक्सीन की इसी चोरी के कारण आम लोगों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी? कामगार जो है उन्होंने हमारे पास तकरार की थी कि हम लसीकरण केंद्र पे जाने के बाद भी हमको लस दी नहीं जाती। फिर हमने वो ढूंढने का पता करने का कोशिश किया और उसमें हमें पता चला कि कोई आरोग्य कर्मचारी बाहर लस ली जाके लोगों को 300 रुपए में लस बेचता है। कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी का ये पूरा खेल एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोग्य सेवक रामदास दुरोले हमारे पास हमारे ताबे में है, कब्जे में है। उसी से हम इंट्रोगेट कर रहे हैं और उसको जिसने लस के वायल्स दिए थे वो आदमी भी जो है रांजनगांव का रहने वाला है, उसे भी अभी हमने लाया है
उसे इंट्रोगेट करके पंचनामा हमारा हो चुका है। एक डिटेल रिपोर्ट हम THO जो है तालुका आरोग्य अधिकारी उनको सबमिट करने वाले। पर सवाल तो ये है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन की चोरी का जो रैकेट पकड़ा गया है, क्या वो सिर्फ औरंगाबाद में ही चल रहा था या फिर इस तरह की वैक्सीन की चोरी पूरे महाराष्ट्र में हो रही है? क्या मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं? वैक्सीन की कमी के कारण ही वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तय लक्ष्य से पीछे चल रही है। महाराष्ट्र में अब तक कुल 4 करोड़ 71 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। इनमें से सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख को ही दोनों डोज लग पाई है, यानी लगभग 14% आबादी का पूरा वैक्सीनेशन हो पाया है। इस रफ्तार से 31 दिसंबर 2021 तक महाराष्ट्र में सबको टीका लगाने के लिए हर दिन 9,04,000 टीके लगाने होंगे, जबकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 3 लाख टीके ही लग पा रहे हैं। मतलब लक्ष्य पूरा करने के लिए 3 गुना ज्यादा टीके लगाने होंगे। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को वैक्सीन की चोरी और कालाबाजारी को रोकना होगा। अगर लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था की गई है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो वैक्सीन लोगों तक पहुंच सके, न कि औरंगाबाद में पकड़े गए ऐसे कालाबाजारों के पास। आरोपी गणेश ने सरकारी अस्पताल में आने वाली मुफ्त वैक्सीन को चुराकर उसे 300 रुपए में लोगों को लगाया। ऐसी चोरी महाराष्ट्र के दूसरे सरकारी अस्पतालों में न हो, इसके लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे। इस वारदात के पीछे ये छोटा सा कर्मचारी हो ही नहीं सकता। इसके पीछे और कोई शासकीय कर्मचारी है जो इसे लस देते थे और ये लसीकरण को वो अधिकृत भी करते थे। इसीलिए पुलिस इनकी भी जांच करेगी। यानी संभावना ये है कि ABP न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में वैक्सीन की कालाबाजारी का जो रैकेट पकड़ा गया है, उसमें आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हों। तो देखा आपने कैसे कालाबाजारी चल रही है और उधर आम आदमी काम धंधा छोड़कर कतार में लगा रहता है वैक्सीन लग जाए, और खुद स्वास्थ्य कर्मी इस तरह से चोरी कर कालाबाजारी कर रहे हैं। पर जारी सियासी घमासान के बीच राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वेंकैया नायडू ने कल हुए हंगामे पर चर्चा की है। सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि बाहर से मार्शल नहीं बुलाए गए थे। सभी सुरक्षाकर्मी लोकसभा और राज्यसभा के वॉच एंड वार्ड स्टाफ से थे। अधिकारियों ने नायडू को बताया है कि शुरू में केवल 14 मार्शल तैनात किए गए थे, लेकिन जरूरत बढ़ने के साथ साथ ये संख्या बढ़कर 42 तक पहुंच गई थी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि वेल के अंदर मार्शल क्या कर रहे थे, हम कोई अपराधी हैं। पूर्वी यूपी में इस समय बाढ़ का कहर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, इन पूरे बाढ़ के हालात का आकलन कर रहे हैं ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो ये देखिए, बोट में बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल हवाई सर्वेक्षण योगी ने किया था और अब वाराणसी में NDRF की नाव में बैठकर टीम के साथ आकलन करते हुए, बाढ़ का जायजा लेते हुए स्थिति का, ताकि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, प्रशासन हरकत में आ सके। तो कल हवाई सर्वेक्षण और आज नाव में बैठकर वाराणसी में दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए, आकलन करते हुए, ताकि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके, अधिकारियों को निर्देश दिए जा सके। कल हवाई सर्वेक्षण किया था, आज बोट में बैठकर दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं उनका जायजा लेते हुए, और वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही जगह स्थिति बेहद गंभीर है। गंगा के घाट जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जो रिहायशी इलाके हैं आसपास के, उसके भीतर पानी घुस गया है। लोगों को खाने और पीने के पानी की दिक्कत है। ये मुख्यमंत्री का दौरा बाढ़ प्रभावित इलाकों का बहुत अहम हो जाता है ताकि पीड़ितों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके, प्रशासन को, DM, SP सभी को निर्देश दिए जा सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।